साहिल पसंद है ना सफ़ीना पसंद है, हम आशिक़े नबी हैं मदीना पसंद है। ना दौलत दुनिया ना ख़ज़ीना पसंद है, हम आशिक़े नबी हैं मदीना पसंद है। अस्सलामु अलैकुम, मैं नाज़िश फ़राज़, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी हावड़ा के टिकियापाड़ा में स्थित बिटरा कब्रिस्तान के करीब में मौजूद हैं। यहाँ की सारी तस्वीरें दिखाएंगे और आगे आपको आज उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हुई हैं कमेटी मेंबर्स के जानिब से, और कब्रिस्तान में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके मामले में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है, उसकी सारी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर वो चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, किस तरह के इंतज़ामात हर जगह किए जा रहे हैं और लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किस तरह के मामलात हैं। आगे मैं अगर बढ़ूँ तो मैं आपको आगे की सारी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप सामने की तरफ आ जाए, अब लोगों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये तस्वीरें अभी मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हावड़ा के बिटरा कब्रिस्तान की तस्वीर है। हमारा मकसद यहाँ पे इसलिए भी आना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इलाके के हैं जो बाहर के शहरों में रहते हैं, जो यहाँ की इस रात को बहुत याद करते हैं कि हमारे वहाँ इलाके में किस तरह के मामला चल रहे हैं। उसकी ये तस्वीर है हावड़ा के टिकियापाड़ा से बिटरा कब्रिस्तान के इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कमेटी मेंबर, ये बिटरा कब्रिस्तान कमेटी मेंबर की जानिब से ये यहाँ पे ये जो जगह लगी हुई है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाने से चलूँ कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो यहाँ से तो मैं आपको ये सारी तस्वीर दिखाऊं बिटरा कब्रिस्तान में अभी किस तरह से इंतजामात किए हुए हैं। ये बिटरा कमेटी की जानिब से जो है यहाँ पे लगाए हुए इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जो मुझे और भी जानकारी महताब भाई, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं आगे की तरफ अगर बढ़ूं और यहाँ के इंतज़ामात के बारे में आपको बताता चलूं, तो जो मैंने यहाँ से जानकारी हासिल करी है उसके मुताबिक अभी से कुछ देर पहले यहाँ HMC के चेयरमैन सुजय चक्रवर्ती जी और कमिश्नर ऑफ हावड़ा पुलिस श्री नवीन कुमार त्रिपाठी जी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। यहाँ के सारी चीज़ों के इंतज़ाम को ये किए हैं और जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हो पाई है, अभी उस जो मालूमात मुझे अभी हासिल हो पाई है यहाँ से कि यहाँ पे जो इंतज़ामात किए गए हैं, फास्ट एड के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। किसी तरह से अगर कोई लोग यहाँ पे चोटित हो जाते हैं, किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए फास्ट एड का इंतज़ाम है। पानी, शरबत, वज़ू खाना, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। शब बरत के मुतल्लिक से अगर मैं आपको कुछ बातें अगर कहूँ या बताता चलूँ, तो पहले मैं आपको तस्वीर भी दिखाता चलूँ और कुछ बातें भी बताऊँगा। धीरे धीरे आगे चलते चलते मैं किस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की सारी तस्वीर आप क्लियरली देख पाएँ कि लोग किस तरह से अपने रिश्तेदारों के कब्रों के करीब खड़े होकर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं। हावड़ा के टिकियापाड़ा में स्थित बिटरा कब्रिस्तान। पिछले कुछ दिनों में यहाँ की तस्वीर जिस तेज़ी के साथ बदली है, वाकई तारीफ़ के काबिल है। इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, बिटरा कब्रिस्तान की कमेटी हो, प्रशासन हो या यहाँ के अवाम हो, सभी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको तब्दीली में। शब बरत के मुताल्लिक अगर मैं आपको बताऊं तो आज की रात द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस इसे कहा जाता है। मग़फ़िरत की रात, गुनाहों से तौबा की रात, इबादत की रात, तिलावत की रात है आज। सारे मुसलमान जो हैं आज की रात में इबादत, तिलावत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अपने अपनों के कब्रों के करीब आकर के उनके लिए भी दुआ करते हैं, जिसकी तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं और आगे चलूं, कहा जाता है कि शब बरत की रात जो होती है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तकदीर की नई तहरीर लिखता है, जिसमें उसके गुनाहों की माफ़ी दी जाती है और एक नई तकदीर उसकी लिखी जाती है। और आज के ही दिन आने वाले साल में
जिस तरह कितने लोग आने वाले हैं, किन लोगों को किन लोग जाएंगे, उसकी एक नई फहरिस्त तैयार की जाती है अल्लाह तबारक व तआला के इससे। और ये भी रवायतों में शामिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ही दिन, जो कि शब बरत की जो आज की जो दिन है, ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 8वें महीने और 15 शाबान में होता है। 15 शाबान से 16 शाबान तक चलता है। जो 16 शाबान के दिन रोज़े लोग रखते हैं। अभी से सुबह फजर तक लोग इबादत में रहेंगे, ज़ियारत में रहेंगे और सुबह सहरी कर फिर रोज़ा रखेंगे। मैं थोड़ा और करीब अगर जाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ अभी यहाँ इकट्ठा हुई है, और ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ हर साल की तरह ये सामने जो आप मेरे देख रहे हैं ये दरवाज़ा, ये हर साल की तरह यहाँ दावत इस्लामी की तरफ से एक इज्तिमा रखा जाता है, एक मजहबी इज्तिमा रखा जाता है जिसमें तकरीर होती है, दुआएं होती है। इसकी तस्वीर मैं आपको सुबह के पहर में आपको सहर में दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं और अभी आगे बढ़ूँ अगर तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ से किस तरह से भीड़ जो है शुरू हुई है आनी। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, लाइव में ज़्यादा जूम हो नहीं पाता है। आने और जाने वाले भाइयों से गुजारिश है कि वो बेटा कब्रिस्तान और बिलाल मस्जिद को ना भूले, कुछ न कुछ ताउन करते हुए जाए मेरे भाई। आप ही के ताउन से बेटा कब्रिस्तान और बिलाल मस्जिद की तामीरी काम जारी है। आज की रात इबादत की रात है, अपने गुनाहों से माफ़ी की रात है। कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के सभी दरवाज़े आज की दिन, आज की रात खोल देता है और अपने तमाम बंदों के गुनाहों की माफ़ी, जो दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसकी तकदीर की एक नई तहरीर की तायीन की जाती है, जिसके बाद आने वाले साल में उसकी रहमत से वो महजूज़ होते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी रहमतों की बारिश अपने बंदों पे करता रहता है। वो हमारी खामियां होती हैं कि हम उस रहमत की बारिश को अपने तक नहीं ले पाते। टिकियापाड़ा के सरजमीन के कुछ लोग जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, और उनके कुछ अपने जो पिटरा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक हैं, जो इस जगह को याद करते हैं आज के दिन की काश वो यहाँ होते आज के दिन और इस चीज़ को देख पाते कि किस तरह से पिटरा कब्रिस्तान की जो पहले की शक्ल थी और आज की जो हालत है उसमें कितनी तब्दीली आ गई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन के साथ था, बट वो मुझे अब पीछे कहीं दिख नहीं रहा है, शायद भीड़ में कहीं है। अच्छा, ये देखें सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैंने जैसा शुरुआत में आपको जिक्र किया कि प्रशासन की तरफ से और पिटरा कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से फास्टेड कैंप का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि अभी लोग ज़्यादा यहाँ पहुँच नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाएगी, देर रात होगी, घनी होगी, वैसे वैसे लोग यहाँ बढ़ते जाएंगे। और काफ़ी जगहों से, सिर्फ टिकियापाड़ा के ही लोग नहीं बल्कि पिलखाना, शिवपुर, पार्क सर्कस, बांकड़ा और कई अन्य जगह से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये आप देखें यहाँ पे हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह वारसी का मज़ार शरीफ यहाँ पे मौजूद है। लोग यहाँ पे फातिहा ख़वानी कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। और आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अगर इंतज़ाम, प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम की बात करूं, सिर्फ कब्रिस्तान के ही नहीं, कब्रिस्तान के बाहर भी पूरे बेलियस रोड में काफ़ी कड़ी निगरानी की गई है, काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए हैं कि ताकि किसी तरह की कुछ भी कोई मामलात पेश ना आए। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर तो ये देखिए फास्टेड कैंप जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि फास्टेड कैंप का इंतज़ाम किया गया है। ये आला हज़रत एजुकेशनल हेल्प एंड सोशल अवेयरनेस सोसाइटी के जानिब से यहाँ पे किया गया है। हेल्प डेस्क आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इंतज़ामात यहाँ पे किए गए हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद रहेंगे। मैं आपको बता दूं, सुबह फजर के वक्त तक यहाँ पे लोग मौजूद रहेंगे और ये सभी लोग, कोई किसी को भी किसी तरह की अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे
बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चियाँ भी आई हैं। मैं अभी एक सिर्फ बटरा कब्रिस्तान का एक हिस्सा मैं आपको दिखा पाया हूँ, और भी बाकी हिस्सा दिखाऊंगा कि किस तरह से अभी, चूँकि लोग अभी यहाँ पे ज़्यादा तादाद में आए नहीं हैं। मेरे सामने आप देख सकते होंगे कि MP प्रसून बनर्जी जी भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। मैं इसकी भी तस्वीर लाइव आपको दिखा रहा हूँ और साथ में सभी की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे एक के बाद एक सभी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पहुँचे थे। उससे कुछ देर पहले चेयरमैन ऑफ HMC श्री सुजय चक्रवर्ती जी यहाँ पहुँचे थे। और अभी ठीक मेरे रिकॉर्डिंग करते करते ही सामने में यहाँ पे MP प्रसून बनर्जी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसकी भी तस्वीर, ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं दूसरे हिस्से में जाने वाला था, लेकिन माजरत चाहूँगा, वापस से मुझे कोई इस तरफ आना पड़ा। मैं यहाँ से यूटर्न नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है। सभी लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अपने अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। बातें तो आपसे होती रहेंगी, मैं कुछ कुछ बातें आपको बताता भी रहूँगा, क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ज़्यादा देर में लाइव भी नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे भी ज़ाहिर है इबादत करनी है। और मैं बस कोशिश करता हूँ, हमारे चैनल हमेशा ये कोशिश में रहती है कि आप तक हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, हर तरह की तस्वीरें आप तक पहुँचे, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे लाइव हुए हैं। इससे पहले भी आपने एक तस्वीर देखी होगी, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। हावड़ा के टिकियापाड़ा से बटरा कब्रिस्तान में अभी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद हूं। मैं नाजिश फराज आपको लाइव तस्वीरें यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। शब बरत से मुतल्लिक कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी जानकारी मुझे है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही मैं अपने TLJ के सभी व्यूअर्स से कहूँगा, और ख़ास करके वालिदैन से, कि आज की रात इबादत की रात है, तिलावत की रात है, मग़फ़िरत की रात है। तो अपने नौजवान साहबज़ादों को बाइक की चाबी ना दें, बाइक से दूर रखें, क्योंकि आज की रात इबादत की है, ना कि रेस लगाने की है। जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले साल के लिए नई तकदीर की तहरीर की तायीन होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। कहते हैं कि आपके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है, आपके वो खाके, वो जो पन्ने होते हैं जो गुनाहों से भरे होते हैं, वो मिटा दिए जाते हैं और एक नई तकदीर आपके लिए लिखी जाती है, जिसमें अल्लाह की तमाम रहमतें उसमें शामिल होती हैं। तो और साथ ही इस चीज़ की भी फहरिस्त तैयार की जाती है कि कितने लोग आने वाले साल में, इस्लामिक महीने के जो महीना चलेगा आने वाले साल में, कितने लोग यहाँ पे आएंगे और कितने लोग यहाँ से जाएंगे, इन सभी की फहरिस्त तैयार होती है। और जो रात, जो रहमत की रात है, जो रहमत बटोरने वाली रात है, उसमें हम लोग बाइक लेकर के निकल जाते हैं और रहमत से गाफिल रह जाते हैं। साथ ही कई बार ऐसे हादसात के भी शिकार बन जाते हैं जिसके वजह से उनके घर में रहमत के बजाय ज़हमत बरपा हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अपने नौजवान बच्चों से कोशिश करें कि उन्हें बाइक से दूर रखें। आज की रात बाइक लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, मस्जिद घर काफ़ी होता है। बटरा कब्रिस्तान कि मैं ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। मैं उस तरफ से आया था, दूसरी जानिब अभी हूँ। उस तरफ छोटी मस्जिद भी है जिसे बाद में मक्का मस्जिद का नाम दिया गया था। आप देख रहे हैं कि अब भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं आपको तस्वीरें तो दिखा ही रहा हूँ। मैं यहाँ से वापस एग्जिट की तरफ चलूँ।
अबे इमरान रखा हुआ है, इमरान रखा हुआ आज की रात सारी कब्रें यहाँ जो हैं फूलों से सजी हैं, अगरबत्ती की खुशबू से मुअत्तर भी है, गुलाब पानी से भी मुअत्तर है, लेकिन अफसोस कि सिर्फ एक दिन का ही मामला होता है। उसके बाद ना अपने याद रहते हैं ना ये जगह याद रहती है। कब्रिस्तान वैसे तो इबरत हासिल करने की जगह है, लोग यहाँ इबरत हासिल करने आते हैं। ऐसे खाली वक्त में अगर आप कभी कब्रिस्तान में आकर के बैठें तो आपको दिली सुकून मिलता है। जब आपको दिली सुकून मिलता है तो ज़ाहिर है आपको ज़हनी सुकून भी मिलता है और इबरत हासिल होती है कि वो नज़ारे, वो वक्त याद होते आने आपके जहन में दौड़ने लगते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी चलती है वो किस तरह की होती होगी। इन तरह के ख़यालात से आप महसूस होने लगते हैं और अचानक ही आपके अंदर इबादत की जो ख्वाहिश होती है वो जाग जाती है। ऐसा रिवायतों में भी है, मैं भी कई बार इस चीज़ को महसूस करता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब सारी बातें आप तक बताई जा रही है तो इससे भी मैं आपको शेयर कर दूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों के कब्र पे फूल डालते हुए। हमारे सामने हमारे इलाके के एमपी जनाब प्रसूल बनर्जी साहब अपने तासुरात रखते हुए हमारे बीच एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं अगर इस बच्चे को। उम्मीद करता हूँ जो तस्वीरें मैंने आप तक दिखाई उससे आप महसूस हुए होंगे। टिकियापाड़ा से बाहर लोग रहते हैं, गैर ममालिक में रहते हैं, दूर कहीं मुल्कों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो मुतमईन हुए होंगे और ज़ाहिर है खुश भी हुए होंगे यहाँ की तस्वीरों को देखते हुए। अगर कुछ चीज़ों को बताते वक्त मुझसे किसी तरह की कोई ममानियत हो गई होगी मेरे लफ्ज़ों में, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ मैं माज़रत चाहूँगा और किसी तरह की अगर मेरे से गलती होती है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से भी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज माफ़ी की ही रात है। तो जितनी ज़्यादा हो सके तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, नफिल नमाज़ों की अदायगी करते रहें, दुआ करते रहें अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए और अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। मैं इससे ज़्यादा और अभी तो नहीं दिखा सकता। इसके बाद मैं और कोशिश करूँगा कि जब दावत इस्लामी की यहाँ इज्तिमाई प्रोग्राम शुरू होगी और जब ये वो वक्त, जब दुआ के वक्त जब वो लम्हा पहुँचेगा तो मैं उस दुआ की तस्वीरें उसको आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सीधी तस्वीर बेटवा कब्रिस्तान से द लोकल जर्नलिस्ट में लाइव पहली बार नाज़िश फराज के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सब आराम से रहिए, चलिए, कोई तकलीफ नहीं। इतना सुंदर सब कुछ होगा, ऊपर वाला आते हैं, चलाते हैं। आप लोग को माज़रत चाहूँगा, इससे ज़्यादा तस्वीरें अभी और मैं आपको नहीं दिखा सकता, चूँकि ये रात रहमत की रात है। इसका एक एक लम्हा काफ़ी कीमती होता है और मैं इस रहमत की रात कीमती वक्त गंवाना नहीं चाहता। इससे मैं भी महसूस होना चाहता हूँ। मैं उससे जितना मैं कर पाया, जितनी को तस्वीरें मैं आप तक दिखा पाया, आप तक पहुँचा पाया, मैं वो तो दिखा चुका हूँ। लेकिन इससे आगे दोबारा आपसे जुड़ूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें। हमारे कैमरामैन भी शायद अब यहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए हैं, शायद वो भी मुझे इसमें उलझा करके खुद पढ़ के आ गए हैं। सारी चीज़ें मेरे साथ ही हैं मौजूद, कैमरामैन शान अली और मैं नाज़िश फराज हावड़ा के टिकियापाड़ा से। अभी के लिए इतना ही, अभी तो इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।